देखिए पिछले क्लासों में हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर वाले से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत जान चुके हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से जो तीसरी पदार्थ बनता है, जो इस मूल पदार्थ से भिन्न होता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद प्राप्त है। यानी अभिकारक दो या दो से अधिक चीजें जो मिलते हैं वो अभिकारक हो गए, और जो मिलने के बाद जो हमको प्राप्त हुआ वो उत्पाद हो गए। ठीक है, जैसे बहुत सारे इक्वेशन आप देखें रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, और भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत तरह की रासायनिक अभिक्रिया, 8-9 तरह के आप रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन बता दिया गया है। और कैसे कैसे होता है, किसी से उष्मा निकलता है, किससे क्या होता है। और एक और चीज, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप होता क्या है, क्या क्या उसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं वो भी देखे हैं। जैसे गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन होना, और इसमें अपक्षय होना, ये सारा चीज इसकी रासायनिक अभिक्रिया गुण है। तो हम लोग डिटेल्स बात कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब इसमें हम रासायनिक समीकरण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना ये है रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो हम सब परिभाषा को हम देखते हैं। रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण इसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों, ये शब्द याद रखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम डायरेक्ट न लिख करके उसको सूत्रों और संकेतों मतलब इंडिकेशन द्वारा इंडिकेट करके हम लिखें, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाया गया तो हमको हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त हुआ। इसको हम हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो ये हम टोटल न लिख करके इसके बदले H2 प्लस Cl लिख दे। मतलब H2 के मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, और Cl2 का मतलब हुआ क्लोरीन, और यहाँ पे 2HCl का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोराइड मतलब हम इस चीज को हम ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिखें, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में आप देखिएगा, अब इसके दो प्रकार होते हैं। अब चलो वह खड़ा है रासायनिक। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम डायरेक्ट ना लिख के समीकरण और सूत्रों और संकेतों द्वारा इंडिकेट किया जाता है, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बदले हम H2 लिख दिए, और क्लोरीन के बदले हम Cl लिख दिए, और हाइड्रोक्लोराइड के बदले 2HCl लिख दिए। ये है रासायनिक। इसी तरह से बहुत सारे समीकरण होते हैं जो आप देखते हैं अक्सर केमिस्ट्री में ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, जैसे सोडियम के लिए Na लिखा जाता है, क्लोरीन के लिए Cl लिखा जाता है, हाइड्रोजन के लिए। इस तरह से हम हाइड्रोजन ये हिंदी में या इंग्लिश में ना लिख करके, इस तरह क्या है, सूत्र संकेत है ना, सूत्र संकेत में ऐसे लिख दे हम इसको हम हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे और इसको क्लोरीन ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से हिंदी में या इंग्लिश में ना लिख के, वर्डिंग में ना लिख के, इस तरह हम इंडिकेशन में लिख दें तो ये सही, ये बेस्ट होता है। इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें परमाणु, इसमें हमको ये मालूम नहीं चल रहा है इसमें परमाणु कितने हैं, लेकिन इस तरह से इंडिकेट करने पे हमको आसान भी हो जाता है लिखने में, और ये भी बात मालूम चल रहा है इसमें परमाणु कितना क्या है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण, जो जिसको हम सूत्रों रासायनिक अभिक्रिया को हम सूत्रों और संकेतों द्वारा व्यक्त करने की क्रिया को हम रासायनिक समीकरण, सिंपल परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट इसका दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो गया संतुलित समीकरण होता है, और दूसरा असंतुलित समीकरण होता है। संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें परिभाषा लिखा हुआ, वो रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर
दोनों प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, परमाणु या इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे उत्पाद, ये क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर हो, उत्पादक और अभिकारक के परमाणु संख्या के जब बराबर हो दोनों तरफ, तो हम कहेंगे ये बैलेंस या संतुलित समीकरण है। लेकिन इसका उल्टा ये है, अभिकारकों और उत्पाद के परमाणु संख्या अलग हो, अलग बराबर नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। ठीक है, जैसे अब इसमें अभिकारकों दोनों, एक और चीज है, अगर एक एक है, एक बहुत ऐसा चीज है जिसमें एक ही है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन। ठीक है, लेकिन ये भी होता है जब प्रत्येक का, इसमें जितना हाइड्रोजन का परमाणु है इसमें भी हाइड्रोजन का उतना ही परमाणु होना चाहिए, क्लोरीन का जितना है इसमें भी क्लोरीन का, तो प्रत्येक का भी बराबर होना चाहिए, ये भी है। अगर टोटल हम एक्यूरेट काउंट करें तभी बराबर हो और प्रत्येक के भी बराबर। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये बात समझ में आ गया ना, दोनों तरफ मतलब उत्पाद और अभिकारक बराबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, जो प्रत्येक जो भी अभिकारक हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, तो इसका भी प्रत्येक, अगर दो एक से अधिक पदार्थ है तो वो प्रत्येक का भी परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें हाइड्रोजन, अब पहले तो हम पूरा दोनों तरफ हम ये काउंट करते हैं। पहले क्या है, हाइड्रोजन पे 2 है, क्लोरीन पे 2, तो 2 मिलकर कितने हो गए, 4 परमाणु हो गया। और ये होल पे है, तो होल पे है तो मतलब यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पर तो इसको गुणा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन पे भी 2 मिलेगा, क्लोरीन पे, तो इसका भी 2 2 4 हो गया। तो यानी 4 को इधर भी है, 4 को इधर भी है। हाइड्रोजन पे 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन पे 2 है, इधर भी क्लोरीन पे 2 है तो क्लोरीन पे 2 है। तो यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसको हम दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या तथा उसके प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन आपका संतुलित समीकरण। दूसरा इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादकों की परमाणु संख्या के साथ साथ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर न हो, इसमें नहीं हो, समान नहीं हो, इसमें दिया है समान नहीं हो। जैसे इसमें दिया है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो H2O बना। ठीक है, H2O बना, तो इसमें हम परमाणु की संख्या काउंट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 को आ जाएगा। और इसमें देखते हैं, इस पे हाइड्रोजन पे 2 है या ऑक्सीजन पे 1 है, तो कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो यहाँ हम देखते हैं तो दोनों तब अभिकारक और उत्पादन के बराबर तो है नहीं, उसके साथ साथ टोटल जो है, टोटल ये भी नहीं है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन पे जितना है उतना हाइड्रोजन पे है, लेकिन ऑक्सीजन पे 2 है तो इधर 1 है, तो टोटल भी बराबर नहीं है, प्रत्येक पर भी बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को समझ लीजिएगा, और सही से समझते हैं तो और बहुत भी रासायनिक समीकरण है जिसको हम आगे समझने के लिए मदद करेगा और सही रहेगा, और आगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको सही से आप समझिए और जो भी दिक्कत लगे उस पर आप पे कीजिए।